से आए हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और अब चाहता हूँ कि इस सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। मोहब्बतों के जज्बे की तर्जुमानी हो रही थी, मोहब्बतों के लहजे में बात की जा रही थी। मोहतरम नोमान साहब आज के मुशायरे के सदर हैं। नोमान भाई, आप कॉरपोरेटर हैं। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। तो ये हमारे मोहब्बतों के मामलात हैं कि इसमें जो दिल पे गुजरती है उसी को शायर कागज पर उतार कर गजल बना देता है, और आज की गजल कुछ इसी अंदाज में बात करती है। आइए मैं फिर से एक शायरा से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। वो मुझे मालूम है थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन आपको देता रहूंगा, मुझे क्या क्या करना है। बहरहाल आइए अब आपको फिर से बेदार करने के लिए, इस मुशायरे को ताज़ा दम बनाने के लिए मैं चाहता हूँ एक शायरा को आवाज़ दी जाए। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। आइए मैं इरम सुल्तानपुरी को यहाँ माइक पर आवाज़ देना चाहता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। इरम सुल्तानपुरी जो अपने निसाई लहजे की शायरी में आज के अहद की जो हमारे मोहब्बतों के तकाजे हैं या हमारे समाज की जो सच्चाइयाँ हैं उनकी अक्कासी अपनी शायरी में करेंगी। इरम सुल्तानपुरी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए ये तकमीम आज़मी भाई का मुशायरा है और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिना किसी तमहीद के मैं 4 मिसरे से अपनी शायरी का आगाज़ करना चाहती हूँ। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। की खिदमत का सर देखा है, मैंने माँ बाप की खिदमत का असर देखा है, खिदमत का सर देखा है। इन बुजुर्गों की मोहब्बत का सर देखा है। इन बुजुर्गों की मोहब्बत का सर देखा है। अब बलाएं भी मेरे पास नहीं आती हैं। माँ की मानी हुई मन्नत का सर देखा है। वाह वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे डाइस पर तशरीफ फरमा मोहित भाईजान, इरफान जो मुड़ियार से तशरीफ लाए हैं, गुड्डू बहादुर भाईजान, जिसे मैं सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी और ये 4 मिसरे भी हाजिर करते हुए समाप्त कीजिएगा। महल में रहने वालों से न ऊँचे खानदानों से हमें मतलब नहीं कोई, कभी वैसे घरानों से हमें मतलब नहीं कोई, कभी वैसे घरानों से। हवाएं छनके आती हैं, सुकून से नींद आती है। हमारी झोपड़ी बेहतर है शीशे के मकान। क्या कहना, वाह 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 से बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करके समाप्त एक नजर देख लो इस दिल को करार आ जाए। एक नजर देख लो इस दिल को करार आ जाए। एक नजर देख लो इस दिल को करार आ जाए। एक
क्या कहना बाबा। दुनिया बाहर आ जाए, एक नजर देख लो इस दिल को करार आ जाए, मेरी उजड़ी। और क्या कहना बाबा। मैं देख रही हूँ कि हमारी माँ बहनें भी तशरीफ फरमाएं, मैं उनके हवाले से ये शेर हाजिर करती हूँ। कोई हमदर्द इरम्मा के बराबर ना मिला, कोई हमदर्द इरम माँ के बराबर न मिला, कोई हमदर्द इरम्मा के बराबर ना मिला, माँ जो सीने से लगा ले तो करार आ जाए। भाई इरम ये शेर फिर पढ़ दीजिए। वाह वाह। कोई हमदर्द इरम्मा के बराबर ना मिला, कोई हमदर्द इरम माँ के बराबर न मिला, सीने से लगा ले तो करार आ जाए। क्या कहना बाबा। नजर देख लो। 4 मिसरे और हाजिर कर दें, समाज कीजिएगा। इरशाद। याद जब भी तेरी सताती है, 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 आँख अश्कों में डूब जाती है, आँख अश्कों में डूब जाती है, तेरी हर बात जुगनुओं की तरह। क्या कहना बाबा। तेरी हर बात जुगनुओं की तरह ज़हन में अभी जगमगा। वाह बाबा। वाह बाबा। क्या कहना बाबा। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं से गज़ल का मतलब हाजिर करती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। जिसमें भी जरा इज्जत किरदार नहीं है, जिसमें भी जरा इज्जत किरदार नहीं है, किरदार नहीं है, जिसमें भी जरा इज्जत किरदार नहीं है, किरदार नहीं है, जिसमें भी जरा इज्जत किरदार नहीं है, दुनिया में वो जीने का तो हकदार नहीं है, हकदार क्या कहना बाबा। दुनिया में वो जीने का तो हकदार नहीं है, हकदार नहीं है। और जिस दिल में मोहब्बत है मोहब्बत वो करेगा, जिस दिल में मोहब्बत है मोहब्बत वो करेगा, मोहब्बत वो करेगा, जिस दिल में मोहब्बत है मोहब्बत वो करेगा, पत्थर है वो दिल जिसमें जरा प्यार नहीं है, जरा प्यार नहीं है, पत्थर है वो दिल जिसमें जरा प्यार नहीं है, जरा प्यार नहीं है। ऐ दर्द बता तो ही तुझे किस बताऊं, तुझे किस बताऊं, क्या कहना। ऐ दर्द बता तो ही तुझे किस बताऊं, दुनिया में कोई भी तो तेरा यार नहीं है, तेरा यार नहीं है। वाह। और ये शेर मैं बतौर एक खास हाजिर करना चाहती हूँ, इरशाद। और आप सभी भी इजाज़त चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इरशाद। इरशाद। बस भाई सुन लीजिए, आखिरी शेर पढ़ रही हैं, सुन लीजिए। तकदीर से तकदीर बनाना है मुझे अब, क्या कहना। बनाना है मुझे अब, तकदीर से तकदीर बनाना है मुझे अब, हाथों की लकीरों से सरोकार नहीं है, वाह वाह वाह। सरोकार नहीं है। और वाह, मक्के
एक शेर हाजिर करते समाप्त कीजिएगा। इरशाद। मायूस नहीं हूँ मैं रम उसके करम से, मायूस नहीं हूँ मैं रम उसके करम से, उसके करम से। मायूस नहीं हूँ मैं रम उसके करम से, आलम में कोई मुझसा गुनहगार वाह, वाह, नहीं है। वाह वाह। इरम सुल्तानपुरी अपना कलाम पेश कर रही थी। हज़रत गिरामी, एक जमाना था कि जब गलत हो जाए, शैतान के हाथों घर फिर से तौहीन रिसालत हो जाए, कि शैतान 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 के हाथों घर फिर से तौहीन रिसालत हो जाए, कोहराम मचा दो ऐसा कि हर समत कयामत हो जाए। शैतान के हाथों घर फिर से, शैतान के हाथों घर फिर से, शैतान के हाथों घर फिर से तौहीन रिसालत हो जाए। अरे कोहराम मचा दो ऐसा के हर समत कयामत हो जाए, और इंसाफ का सीना चीर के जब जालिम की हुकूमत हो जाए, इस्लाम का परचम लेकर फिर ऐलान बगावत हो जाए। वाह 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 वाह। इस्लाम का परचम लेकर फिर ऐलान बगावत हो जाए, और घरों में आग लगाकर वो राहबर बोला, घरों में आग लगाकर वो राहबर बोला। भिवंडी वालों, कसम खुदा की इतने अच्छे तरीके से आप सुनते हैं और बड़ी मोहब्बतें आप लोगों ने दी हैं। मैं भिवंडी का हमेशा कर्जदार रहा हूं कि घरों में आग लगाकर वो राहबर बोला, हमारे शहर में अमनो अमान काफी है। वाह। घरों में आग लगाकर वो राहबर बोला, आग लगाकर, घरों में आग लगाकर वो रहनुमा बोला, और मैं अपने कौम के एक एक नौजवान, अपने कौम के एक एक बच्चे की नुमाइंदगी चाहता हूं इन 4 मिसरों में, और अपने बुजुर्गों की तारीफ चाहूंगा कि घरों में आग लगाकर वो राहबर बोला, वो राहबर बोला, हमारे शहर में अमनो अमान काफी है। अरे पुलिस हटाकर चले आओ तो खुदा की कसम हमारे कौम का एक नौजवान काफी है। वाह वाह रेहान हाशमी जाहिर है कि भदोई से आए हैं, आपको पता है, और भदोई हमारे उस सूबे का शहर है जिसे उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, और उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त के हालात हैं हम उनसे भी बखूबी वाकिफ हैं, और उन हालात से आज का शायर किस तरह से मुतासिर हो रहा है वो आप महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं फिर से पढ़ता हूँ परवेज फलाही साहब, मोहतरम शोएब गुड्डू साहब तशरीफ ले आए, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान। गुड्डू भाई, मक्की भाई, अख्तर भाई, इरफान भाई, देखिए सब लोग जुड़िएगा दोस्तों। सलाम करता हूँ आपकी समातों को कि हमारे शहर शान रब खान साहब और शोएब गुड्डू साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनका मशकूर हूँ कि घरों में आग लगाकर मोहित शेख साहब के घरों में आग लगाकर वो राहबर बोला, वो राहबर बोला, घरों में आग लगाकर वो राहबर बोला, हमारे शहर में अमनो अमान काफी है। अरे पुलिस हटाकर चले आओ तो खुदा की कसम हमारे कौम का एक नौजवान काफी है। नौजवान काफी है, हमारे कौम का एक नौजवान काफी है। हज़रात 4 मिसरे और पढ़ता हूं, वक्त बहुत कम है लेकिन मेरे 4 मिसरों का हुक्म मुझे मिला है मेरे मोहतरम तकरीम आज़मी भुट्टू भाई और परवेज फलाही और एबार नवानी साहब की तरफ से। वो 4 मिसरे पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे कल अहमदाबाद में मुशारे में भी पढ़ना है दोस्तों, एक इम्तिहान का वक्त है कल मेरे लिए, क्योंकि जिसके लिए मैं ये 4 मिसरे मैंने ये कहे हैं उसी की सरजमीन पर मुझे ये कल 4 मिसरे पढ़ने हैं। और मुझसे ये कहा गया है कि आप इन 4 मिसरों को पढ़ना बंद कर दो, लेकिन आपकी आवाज
आपकी आवाज और आपका दिया हुआ हौसला लेकर मैं कल अहमदाबाद जाना चाहता हूं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों कि जब तक रहेगी जान, जब तक रहेगी जान, ये कहते रहेंगे हम, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। वाह। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, जान, ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? अरे छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा इस्लाम के कातिल? छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। हाँ बस भाई रेहान हाशमी 4 मिसरे और सुना दीजिए, वरना लोग ये कहेंगे कि गुजरात के कातिल का जिक्र करने के बाद रेहान हाशमी इतना डर गए कि माइक छोड़ के चले गए, इसलिए कम से कम 4 मिसरे और सुनाइए। मैंने कसम खुदा की आपकी मोहब्बतों को सलाम, लेकिन वाकई वक्त बहुत हो चुका है और शोहरा की फहरिस्त बहुत लंबी है दोस्तों। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मेरा छोटा भाई शेरू भी यहाँ पर मौजूद है, खालिद गुड्डू साहब भी यहाँ पर मौजूद है, गुड्डू भाई भी यहाँ पर हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ दोस्तों। मेरे सारे दोस्त मेरे साथ जुड़े। एक वाकया हुआ था, सदन से वॉकआउट किया गया था। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं। फैज भाई आइए। मुझे इससे गरज नहीं है कि क्या पढ़ा गया, नदीम भाई क्या नहीं पढ़ा गया। मुझे इससे दिक्कत है कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। कसम खुदा की हमारी कौम को वफादारी का सबूत देने की जरूरत नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। आपको जो पढ़ना है आप पढ़िए, हमको जो पढ़ना है हम पढ़ेंगे। और मैं फरमान जो नबी का है पूरा करेंगे हम, जो नबी का है पूरा करेंगे हम। तुम वंदे मातरम पढ़ो, कुरान पढ़ेंगे हम, और हाथों में तिरंगा लिए सीनों में इनकलाब, सजदा खुदा को करके वतन पर मरेंगे हम। देखिए हजरत ऐसा है, ये रेहान हाशमी को आपने सुना। रेहान हाशमी हमारे आज के अहद की सच्चाइयों की तर्जुमानी कर रहे थे। हम और आप जैसे सोचते हैं, हम और आप जो महसूस करते हैं, उसे शेर बनाकर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा था। आपकी बुलंद होती आवाज़ें, आपकी समातें इस बात की सबूत पेश कर रही थी कि आप उनकी शायरी में उन्हें तो अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बहरहाल आइए, अब मैं चाहता ये हूँ कि इसी लहजे की तर्जुमानी जब एक खातून अपने कलाम में करे तो क्या होगा। ये मुल्क जहाँ टीपू सुल्तान के नाम से अपनी शिनाख्त रखता है, वहीं हम रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, इनका जिक्र भी अपनी तारीख के औराक पलटते हुए करते हैं। आइए एक ऐसी फनकार जो अपने लहजे से न सिर्फ आपको चौंकाएंगी बल्कि आज के इस भिवंडी के मुशायरे में अपने कलाम के जरिए आपके दिलों पर दस्तक देके आपसे दादो तहसील भी हासिल करेंगी और इस मुशायरे की कामयाबी का हिस्सा बनेंगी। मैं मोहतरमा कविता तिवारी को माइक पर आवाज देना चाहता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा कविता तिवारी। भैया माइक वाले कहाँ हैं, जरा सा। बस बस। असल में जब वो वहां पहुंच ही गया था ना, तो फिर उसने समझ लिया कि अब चाहे माइक से हाथ ही लगा के देखूं, मगर कुछ ना कुछ काम तो करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है, जब तक मैं आवाज नहीं दे रहा था हिला नहीं वहां से, लेकिन जब देख लिया तो अब तो काम करना ही है। चलिए इस्तकबाल कीजिए कविता तिवारी का, वो अपना कलाम पेश करेंगे। हिंदुस्तान की मैं बहुत शालीनता के साथ काव्य पाठ के लिए उपस्थित हुई हूँ और आदरणीय तकमीम आज़मी जी का जब निमंत्रण आया था, उन्होंने कहा था कि ये उर्दू ज़बान हिंदी का बहुत स्वागत करना चाहती है। मैं देखना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के लोग
हिंदी को कितना प्यार करते हैं। और वास्तव में उर्दू के मंच पर हिंदी का सम्मान ये बताता है कि यहाँ हिंदुस्तान को प्यार करने वाले बहुत हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में दे रही हूँ और बहुत सी बातें मंच से हुई हैं। मैं शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ आपके बीच में रख रही हूँ। आपकी टिप्पणियाँ हो सकता है कहीं ना कहीं आपके देश प्रेम को कम कर दें। मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करती हूँ, पहले सुन लें, उसके बाद आप कोई टिप्पणी कर सकते हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ जी जी पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, सुने, पढ़िए। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। क्या कहना, वाह। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़ के वाह वाह वाह, कोई मजहब नहीं होता। क्या कहना बाबा, कोई मजहब नहीं होता। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। वाह वाह वाह, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। वाह 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 वाह, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबने जिस ढंग से सुना है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यदि आपका आदेश हो, आपका मन हो, तो मैं एक छोटा सा गीत सुनाना चाहती हूँ। कोई बहुत लंबी चौड़ी कविता तिवारी जी, आप बिल्कुल ये महसूस न करें कि आप हिंदी डाइस से आज उर्दू डाइस पर आई हैं तो कहीं गैरों के बीच में आ गई हैं। हमने अक्सर ये कहा है कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। तो आप अपनों के बीच में हैं, खुल के पढ़िए, आराम से पढ़िए। बिल्कुल बहुत बहुत आभार। मुझे मंच से आश्वासन मिल चुका है। वास्तव में मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। मैं आपको बहुत प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ, एक गीत आपके बीच में विशेष रूप से रख रही हूँ। मैंने अपने नजरिए से ये गीत लिखा है, आप अपने नजरिए से सोच सकते हैं। कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, बस मन से सुन लीजिएगा। आप वाहवाही नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, बस मन से सुन लीजिएगा। सुनिए, इतिहास के पृष्ठों में है अनमोल नगीने। इतिहास के पृष्ठों में है अनमोल नगीने। है विश्व गुरु बोध कराया है हमी ने। है विश्व गुरु बोध कराया है हमी ने। भारत ने शून्य का महत्व सबको बताया। मानव शरीर धार ईश भी यहाँ आया। पति प्राण के लिए सत्यम तक पितनी है। पति प्राण के लिए सत्यम तक पितनी है। हम राम और कृष्ण की गाथा के धनी हैं। अब अर्थ बदलने लगे हैं संस्कार के। बदनाम हो रहे हैं मूल प्रेम प्यार के। है प्रश्न तैरते हुए जवाब नहीं है। है प्रश्न तैरते हुए जवाब नहीं है। माना कि पूर्वजों सा इंकलाब नहीं है, फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है। हमारे देश का जवाब क्या कहना, बाबा बाबा, फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है। फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है। और एक पल सुनाना चाहती हूँ। जी जी पढ़िए। ऐठा हुआ जवान भी बैठा है फूल कर। एक सच्ची तस्वीर। ऐठा हुआ
जवान भी बैठा है फूल। ऐठा हुआ जवान भी बैठा है फूल कर, अधिकार मांगने लगा कर्तव्य भूल कर। बेटा अड़ा हुआ है जिद पे कैश के लिए, करता है कत्लेआम सिर्फ ऐश के लिए। ले देख जमाने सवाल ये भी बड़ा है, कद क्या बढ़ा माँ बाप की छाती पे खड़ा है। बन करके आत्मघाती फूटता है आजकल, सपने हैं इस प्रकार के जैसे हवा महल। बारूद के ढेरों पे मौत की बिसात है, लिखी हुई भविष्य में बस जाहरात है। पैसे के सिवा दूजा कोई ख्वाब नहीं है, माना कि बेहतरी में हवा आम नहीं है। फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है, फिर भी हमारे। और अंतिम पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहती हूँ। इस समाज की सच्चाई। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। बहुत बहुत आभार। जी 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 पढ़िए। बहुत बहुत आभार। अंतिम पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहती हूँ। एक समाज की सच्ची तस्वीर। जी जी पढ़िए। ये क्या हुआ कि मूल्य दरकने लगे हैं रोज, ये क्या हुआ कि मूल्य दरकने लगे हैं रोज। बालू भरी अंजुरी से सरकने लगे हैं लोग, ये प्रश्न व्यूह देख के सांसत में जान है। अब संस्कृति का गीत में शायद निदान है। मन है रहा मचल परंतु कह नहीं सकते, बागी है मेरे शब्द मौन रह नहीं सकते। और माफी के साथ एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुने। बागी है मेरे शब्द मौन रह नहीं सकते, महफिल में सज संवर के जो आए हुए हैं लोग, महफिल में सज संवर के जो आए हुए हैं लोग। चेहरे पे कई चेहरे लगाए हुए हैं लोग, किरदार पे हिसाब का हिसाब नहीं है, माना हमारे हरफों में वो ताब नहीं है। फिर भी हमारे देश का जवाब। वाह वाह वाह। कविता तिवारी अपना कलाम पेश कर रही थी। उन्होंने आज हमारे मुल्क की जो हालत है उसको अपनी कविता में, उसको अपने गीत में इस तरह से पेश किया कि उनका गीत सच्चाइयों के आसपास गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा था। और मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाया और कामयाबी की मंजिलों के और करीब पहुंचाया। आइए हजरात, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। आइए कुछ ऐसा कारनामा किया जाए। मेरे भाई शोएब गुड्डू साहब मेरी तरफ देख रहे हैं। असल में ये कारनामे हम करते रहते हैं, इसीलिए अकेले भी हनीमून पे जाने का सफर एक ऐसा होशियार फनकार मेरी फहरिस्त में है। इतना काबिल फनकार है कि हर बात का जवाब वो अपने हाजिर जवाबी से देने की कोशिश करता है। बड़ी लतीफ गुफ्तगू और बहुत ही तंजिया और मज़ाहिया कलाम, ये उनका हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि बिहारी लाल अंबर को इस वक्त आवाज दी जाए। अच्छा, बिहारी लाल अंबर को मुशायरे में बुलाने के पीछे एक मकसद और भी होता है कि बिहारी लाल अंबर को अगर आगे से देखा जाए तो ये कवि नजर आते हैं, और अगर पीछे से देखा जाए तो कविता नजर आते हैं। तो इसलिए मैं बिहारी लाल अंबर को इस वक्त माइक पे बुला रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। सदरे मुशायरा जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरे प्यारे सामाइन अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से लेकर ऊपर तक अल्लाह की दुआओं में रहमत बटोरते हुए, थोड़ा सा हम भी हाथ पाँव को सिकोड़ते हुए, थोड़ी तालियां बजा दो हाथ जोड़ते हुए, कम से कम थोड़ी शर्म तो आ जाएगी हमारी नैया बोलते हुए। मुलायम सिंह को भी याद आता है अपनी बहन छोड़ते हुए, और बहन जी को बहुत अच्छा लगता है मुँह लिपोड़ते हुए। और हमने यहाँ क्या बच्चन को देखा है पैसा हलोड़ते हुए।
मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो है मेरे जो थे और मंडी बहुत घमंडी है, सिर्फ मोहब्बतों से भरी यह भिमंडी है। मेरे दोस्तों, आप भिमंडी वालों को बहुत सलाम करता हूँ। आपके दयार में पहली बार आया हूँ और शायद आखिरी बार आया हूँ। अच्छा, आखिरी बार इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अभी एकलौता सा आया हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, इंशाल्लाह दुआ कर देंगे तो हो जाएगी। अब हो जाएगी तो फिर कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। नहीं, शादी तो आपकी अब तक कभी की हो गई होती। लोग इस कश्मकश में है कि आपके लिए लड़के की जरूरत है या लड़की की। इसी साल करूंगा मैं, नदीम भाई, इसी साल करूंगा मैं अपनी सगाई, इसी साल करूंगा मैं अपनी सगाई। कब तक कंवारे रहूं चाहिए लुगाई, कब तक कंवारे रहूं चाहिए लुगाई। इतनी है ठंडी मियाँ चाहिए दुई रजाई, या तेरी याद आई। ओ 10 बच्चों की माई, या तेरी याद आई। 10 बच्चों की माई मिलेगी, ये समझ लेना। 10 बच्चों की माई मिलेगी, दुआ कर देंगे तो नंबर 1 की कमाई मिलेगी। अपने भुट्टो साहब हैं, अब खालिद गुड्डू का मिल गया हौसला, अब खुश हो गए भुट्टो। कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, भुट्टो भाई को देख के ऐसे लगता है जिनके सर पे कम बाल होते हैं उनको हम नो बाल बोलते हैं। और नो बाल बहुत खतरनाक होता है, एक रंग दे देता है, ये बार बार रंग देते हैं। एक जोरदार तालियां गुड्डू भाई के लिए और हमारे भुट्टो भाई के लिए। और दोनों नाम में आधा आधा लगा हुआ है, इसको भी कहने में एक बार गड्ढा पड़ता है, इसको भी कहने में एक बार गड्ढा पड़ता है। मैं बहुत बहुत इन लोगों को सलाम करता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा झमाझम अपना काम करता हूँ। भाई आप लोग के बड़े प्यार से, ये तो ऐसे लगता है जैसे हम ओपेरा हाउस में आ गए। अल्लाह ताला बहुत खूबसूरती से मुशायरे गाह को सजाया गया है। मैंने आज तक मुशायरा मैदान में इतना बड़ा देखा है, मैंने इतना बड़ा मुशायरा आज तक यहाँ नहीं देखा। ऐसे लगता है जैसे हमारी कोई नई पिक्चर आने वाली है। अब आप लोग बैठे हैं उसे देखने के लिए, लेकिन हमारा मुंह इतना साला बेकार है। हड़प्पा की खुदाई में किसी ने फावड़े से मार दिया था तो साला मुंह थोड़ा पकड़ गया भाई साहब। वो कहते हैं उन्नाव में सोना निकल रहा है। हम वहाँ पहुँचे, आपकी भाभी ने कहा कि भैया, हमारी भाभी ने कहा जब सोना निकल रहा है तो सोना मत खरीदिए, उन्नाव पहुँच जाइए। उन्नाव पहुँच के हम कहे भैया किधर सोना है? बोले भैया खन खोद के हम खुद थक गए हैं, बगल खटिया लगा है वहीं सोना है। हम कहे सोना है? बोले कि हाँ सोना है, यहाँ खुदाई में सिर्फ माटी का लोना है और समय खोना है। हमने कहा तो आप काहे खोद रहे हो लगातार? बोले कि ऐसा ही इंजीनियर साहब को पैसा मिल रहा है, लगातार खुदाए जा रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, लगातार खोदे जा रहे हैं। और हमारी बिटिया की शादी पड़ी, उन्होंने बिटिया की शादी पड़ी, जब दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी खुदाई बंद हो जाएगी। तब मैंने एक शेर निकाला, आप लोग समझ रहे हैं मेरे प्यार से। मुनव्वर साहब को मैं सलाम करता हूँ। मुनव्वर साहब के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बिना कहे चुप नहीं रह सकता। दरअसल इन्होंने आज जो ड्रेस पहना है साहब, हमारे हिंदू समाज में इसी तरह से यमराज आते हैं उठाने। अल्लाह ताला जब भी मुझे उठाए, इन्हीं के हाथ से उठाए। हमको नदीम भाई उठा दिए, बड़े नदीम साहब आपसे मैं बहुत खुश रहता हूँ, आप बहुत प्यार से बुलाते हैं। आपके बुलाने पे आदमी जो है जम जाता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इससे मतलब नहीं होता है। एक बार सिख भी पढ़े तो पगड़ी खोल के जम जाएगा पूरा। मैं बहुत प्यार से आपको तब एक शेर मैंने कहा, खालिद भाई भाई जी सलाम करते कि खालिद गुड्डू का मिल गया हौसला, खुश हो गए भुट्टो, खुलकर सभी बजाए ताली। आपकी पाकर आज मोहब्बत दिल भी हो गया लट्टो, अब खुलकर सभी बजाए ताली, मिलकर आज इकट्ठो, फिर देखो मैं हंसा हंसा कर बैठा दूंगा भट्ठो। वाह वाह। आप बिहारी लाल अंबर साहब, आप मेहमानों का नाम लेके बहुत लतीफ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनिल गायकवाड़ साहब हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ ले आए हैं, भाई आदिल आज़मी साहब आए हैं। अब मैं देखता हूं कि गायकवाड़ साहब का नाम आप अपनी बात में शामिल कर सके तो करके दिखाइए। अब बहुत अच्छा है
मैं बीच भिमंडी बोल रहा हूँ, बना बना मेवाड़, अब बंद नहीं कर सका है कोई अपना आज किवाड़। अच्छा, बंद नहीं कर सका है कोई अपना आज किवाड़, अब बजे तालियां जोर जार से आए गायकवाड़, बजे तालियां जोर जार से आए गायकवाड़। और अब आपको चीख रहा है, अब आपको चीख रहा है, हाथ का है ये सार। आप लोग बहुत प्यार से सुने, गायकवाड़ जी बहुत दूर चाहे एक दो तालियां बजा दीजिए, अपने ही बीच के हैं लेकिन एकदम नगीच के हैं। अब हम एकदम कपड़ा अपना खींच के हैं, सलवार और समीज के हैं। आप लोग बड़े प्यार से सुने। ये कपड़ा देख के तो कभी कभी जूता पॉलिश कराने जाते हैं तो मोची कहता है, नीचे ही देखता है मोची, वो नीचे देख के कहता है बहन जी 10 मिनट रुको आपका भी कर देंगे। हम कहें बहन जी नहीं भाई साहब है, सर उठा के दे। बोला अरे अल्लाह ताला ने तो आपको बहुत अच्छे से बनाया है, ये भी बना दिया वो भी बना दिया, जाओ बेटा चाहे जो भी बना दिया खुश रहो। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात होती है, तो ऐसी भी मत करो दोस्ती इस जमाने में, ऐसी भी मत करो दोस्ती इस जमाने में कि वो आपसे आके खुद कहे अब कितना वक्त है मियाँ तुम्हें दफनाने में। अब देखिए कितना दम है तेरे दीवाने में, एक हफ्ते से बैठा हूँ इसी थाने में। हमने कहा ऐसो साहब मत्थर काटते हैं तेरे आशियाने में, बोले 2 घंटे और लगेंगे जेल जाने में। हमने कहा कितने वक्त लगेंगे इसके बेल आने में, बोले उतना जितना आदमी को लगता है दुनिया में अकेल आने में। हमने कहा 9 महीना, मेरे माथे से छूटा पसीना। मैंने कहा हाय रे नाजनीना हसीना, तुमने बना दिया मुझको अली बाबा, खुद बन गई मर्जीना, मेरा मुश्किल कर दिया जीना। इन्हीं लोगों ने ले ना दुपट्टा मेरा, पुलिस ने मार के छीन लिया दुपट्टा मेरा। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, भाग गई घर से दमादम मस्त कलंदर, अब पूछे घर के अंदर। बिहारी लाल तब भी निकल गए। बिहारी लाल जी आपका समय समाप्त होता है अब। अच्छा हाँ, क्योंकि अच्छा, असल में मेरे पास जो वक्त की कैद है, उस कैद में मुझे इस तरह की बात शायरों से करनी पड़ रही है, मेरी मजबूरी है। दोस्तों बहुत कीमती शोरा यहाँ डाइस पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी का कलाम आप सुन लें। अच्छा, हज़रत गिरामी आइए, एक बिहारी लाल अंबर के इस तंजिया और मज़ाहिया गुफ्तगू के बाद बिहारी लाल अंबर आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत कर रहे थे, आपको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, और आज के दौर में हंसना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे भी अगर हम एक पल के लिए हंसने की कोशिश करें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। हज़रत गिरामी, यहाँ मुझे ये भी कहना है कि आप बहुत देर हंस लिए हैं, अब हमें संजीदा होना है, एक संजीदा शायर का इस्तकबाल करना है। और दोस्तों संजीदा शायर का इस्तकबाल करना इसलिए ज़रूरी है कि जिंदा कौमें बहुत देर तक नहीं हंसती, बल्कि थोड़ी देर हंसने और खुश होने के बाद संजीदा हो जाती हैं। आइए एक संजीदा शायर का इस्तकबाल करें, और मैं यहाँ आपसे ये अर्ज करूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि लखनऊ उर्दू अदब में दबिस्तान के तौर पर जाना और माना जाता है। लखनऊ की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे बीच एक शायर यहाँ तशरीफ लाए हैं लखनऊ से, और लखनऊ वो दबिस्तान है जहाँ की नुमाइंदगी करते हुए कभी इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। आइए संजीदा लबो लहजे के एक शायर का इस्तकबाल करें, और जनाब अहमद जमाल को मैं माइक पर आवाज दूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेकर चलें। जनाब अहमद जमाल कहाँ? अहमद जमाल साहब किसी जरूरत के तहत गए हैं, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपके दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा हूं, और जब आपके दिल की धड़कनों को मैं महसूस करता हूं तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं उस शायर को आवाज दूं जो अपने मुतरन्नम लबो लहजे, अपनी गजल पढ़ने का अपना जो उनका सलीका है, और
बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम जनाब दिल खैराबादी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बारहा इस इलाके में आपकी दुआएं हासिल करके गए हैं। मुतरन्निम लबो लहजे का ये शायर जो आज के मुशायरों की ज़रूरत बन गया है, आज भिवंडी के इस तारीख साज मुशायरे में अपने कलाम के साथ दिल खैराबादी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। आइए हजरत मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब आली जनाब आबरूए मुशायरा मुनव्वर राना साहब तशरीफ फरमा है। समझता हूँ कोई किसी चीज़ की कोई तमहीद की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे जो गुफ्तगू में वक्त लगेगा आपको अशार सुनाने का मेरा जी चाह रहा है। आपसे गुजारिश है कि मुशायरा जहाँ से रेहान हाशमी ने छोड़ा था वहीं पे पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। एक मरतबा भुट्टू भाई के लिए आप लोग जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। और ये खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमा रहे हाजी नोमान खान साहब। मैं इजाज़त चाहूँगा, मतलब पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। इरशाद। अगर अल्लाह अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। थोड़ा सा इधर से बेदारी हो जाए तो कसम खुदा की मजा आ जाए शेर सुनाने में। अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो, तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा। अगर अल्लाह के घर का तहफ़्फ़ुज़ हो न पाएगा, सनम खाने कि वो सैलाब आएगा। भाई क्या कहना, दिल खैराबादी वाह वाह वाह। बह जाए कि वो सैलाब आएगा और जिसे तालीम दी जाए ये कुरान और शरीयत की, जाएगी कुरान और शरीयत की, कि जिसे तालीम दी जाए कि कुरान और शरीयत की, जिसे तालीम दी जाए कि कुरान और शरीयत की, वो बच्चा दुश्मन इस्लाम की गर्दन उड़ाएगा। बच्चा दुश्मन इस्लाम की उड़ाएगा। माँ पे सबसे अच्छे शेर कहने वाले मुनव्वर राना साहब तशरीफ फरमा है। एक शेर मैं भी पेश करना चाहता हूँ, दुआएं चाहूंगा मुलाहिजा फरमाए। जी भाई पढ़िए। दिल साहब, लेकिन यहाँ आप तो शेर सुना ही रहे हैं। एक बात मुझे यह सुननी है कि जो लोग बालकनी में बैठे हैं उन्होंने शायद ये समझ लिया है कि दाद देने की जिम्मेदारी सिर्फ नीचे बैठने वालों की है। मैं चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप भी थोड़ा सा जाग जाएं, अपनी तालियों से एहसास कराइए कि आप लोग वहाँ बैठे हैं। जी पढ़िए दिल साहब। नजीब भाई मैं पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। हाँ बिल्कुल, मैं इनसे भी जो हमारे शोरा इकराम और मुअज़्ज़िज़ीन हैं, आप लोग भी अपनी बेदारी करेंगे। वो सैलाब आएगा। ये शेर डाइस बहुत ही मोतबर है, मोहतरम लोग तशरीफ फरमा है। मैं डाइस के हवाले से हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि दिया तहज़ीब का रोशन रखो दालान के अंदर,
दिया तहजीब का रोशन रखो दालान, दिया तहजीब का रोशन रखो दालान के अंदर, सनम खाने भी बह जाएंगे वो सैलाब आएगा। दिया तहजीब का रोशन रखो दालान के अंदर, जवां बेटी का रिश्ता खुद बखुद ही चल के आएगा, का रिश्ता खुद बखुद ही चल के आएगा। सनम खाने भी बह जाएंगे वो सैलाब आएगा। और हजरत एक गजल के 2-3 अशारा और आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं, फिर इजाजत चाहूंगा। मक्की भाई, अख्तर साहब, मेरे इरफान भाई, तमाम लोग आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तवज्जो चाहूंगा मतला मुजफ्फरनगर के हवाले से हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। तालियां अगर बजे तो ऐसा न लगे कि कोई सुरती फटक रहा हो, तालियां बजे तो ऐसा लगे कि जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पेश करता हूँ नारा सबका। नदीम भाई जी पढ़िए पढ़िए भाई। नारा सबका एकता हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, मुस्लिम भाई भाई का नारा सबका एकता हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, मुस्लिम भाई भाई का नारा सबका एकता, नारा सबका एकता हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, मुस्लिम भाई भाई का। कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, झगड़ा। वाह 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 भाई, क्या कहना है। वाह वाह जी आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पढ़े, पेश करता हूँ समाज फरमाए। नारा सबका एकता हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, मुस्लिम भाई भाई का नारा सबका एकता हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, मुस्लिम भाई भाई का। कुर्सी ने माहौल बनाया झगड़ा और लड़ाई का, झगड़ा और लड़ाई का। और उसने मतलब मैं अपने मोहतरम अनवर भाई यहाँ पे तशरीफ फरमा है, जकरिया भाई, भुट्टू भाई के हवाले से पेश करता हूँ, सभी की खिदमत में मुलाहिजा फरमाए कि माँ को अंधा कर देता है झगड़ा भाई भाई का, झगड़ा भाई भाई का। जो तशरीफ फरमा है, अगर ये मतले पे जाग जाए तो बड़ा करम होगा, एहसान होगा आपका। माँ को अंधा कर देता है झगड़ा भाई भाई का, झगड़ा भाई भाई का। माँ को अंधा कर देता है, माँ को अंधा कर देता है झगड़ा भाई भाई का, झगड़ा भाई भाई का। याद अभी है मुझको टूटा चश्मा बूढ़ी माई का, वाह वाह वाह। याद अभी है मुझको टूटा चश्मा बूढ़ी माई का, चश्मा बूढ़ी। कहना है दिल खराबादी। वाह वाह। माँ को अंधा कर देता है, माँ को अंधा कर देता है झगड़ा भाई भाई का, झगड़ा भाई भाई का। याद अभी है
माई का, चश्मा बूढ़ी माई का। और ये भी शेर बतौर खास मुलाहिदा फरमा ले कि बड़े बड़े लोगों का बड़कपन मैंने टूटते देखा है। बड़े बड़े लोगों का बड़प्पन मैंने टूटते देखा है। बड़े बड़े लोगों का बड़कपन मैंने टूटते देखा है, मैंने टूटते देखा है। बड़े बड़े लोगों का बड़कपन, बड़े बड़े लोगों का बड़कपन मैंने टूटते देखा है, मैंने टूटते देखा है। अरे सब में छोटा बन के रहना है ये काम बड़ाई का है। ये छोटा बन के रहना है ये काम बड़ाई का है, ये काम बड़ाई का। और आई बात जहेजों की तो सुंदर सपना टूट गया। जहेजों की तो सुंदर सपना टूट गया, सुंदर सपना टूट गया। आई बात जहेजों की तो सुंदर सपना टूट गया, सुंदर सपना टूट गया। आई बात जहेजों की, आई बात जहेजों की तो सुंदर सपना टूट गया, सुंदर सपना टूट गया। देख रही थी सपना मुफलिस की बेटी शहनाई का। क्या कहना है बाबा। देख रही थी। अब देखता हूँ कौन शख्स खामोश रहता है। अब वो शेर पूरे चैलेंज के साथ मैं भिवंडी में पढ़ता हूँ। अगर इस शेर में सच्चाई लगे तो एक एक शख्स की शिरकत चाहूंगा इस शेर में। दुआओं के साथ रुखसत कीजिएगा। समाअत फरमाए। अरे सीने पर बंदूक लगाकर वर्दी वाले छोड़ दिए, वर्दी वाले छोड़ दिए। सीने पर बंदूक लगाकर, सीने पर बंदूक लगाकर वर्दी वाले छोड़ दिए, वर्दी वाले छोड़ दिए। मोहित भाई तवज्जो चाहूंगा। सीने पर बंदूक लगाकर, सीने पर बंदूक लगाकर वर्दी वाले छोड़ दिए, वर्दी वाले छोड़ दिए। नेताजी से मिलता जुलता चेहरा था दंगाई का। दोस्तों, दिल खैराबादी अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। दिल खैराबादी आपके जज्बात को शायरी बना रहे थे। आपने अपने आसपास के मामलात को महसूस किया जब दिल खैराबादी अपने गजल के शेर पढ़ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत माहौल आपकी दादू तहसीन की सदाओं के साथ बन रहा था। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और दिल खैराबादी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए इस सफर को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले मैं उन शख्सियात का जिक्र करना इंतहाई जरूरी समझता हूँ। अलहाज नोमान खान साहब कॉरपोरेटर आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मेहमानाने खुसूसी में मोहतरम सोहेल लोखंडवाला साहब हमारे मुशायरे में तशरीफ लाए और अपनी मसरूफियात के तहत तशरीफ ले गए। बहरहाल शोएब गुड्डू साहब सदर कांग्रेस यहाँ तशरीफ रखते हैं। जनाब खालिद गुड्डू साहब सदर एनसीपी यहाँ तशरीफ रखते हैं। इस मुशायरे में जिन और शख्सियात का मैं जिक्र करूं, इस मुशायरे के चेयरमैन परवेज फलाही साहब, मोहतरम हसन नियाज शेरवानी साहब और रहमतुल्लाह खान आजमी साहब जिन्होंने शमा फरोजा को अंजाम दिया। इस मुशायरे के कन्वीनर भाई तकवीम आजमी भुट्टो और इबाद नोमानी साहब। इस मुशायरे कमेटी के सरपरस्त अबुल फैज आजमी और मोहम्मद शाहिद बिसहमी साहब। मुशायरे में जो दीगर मेहमानान हैं, शकील अहमद खान साहब, आदिल आजमी साहब, मक्की भाई हसवर, अख्तर आजमी साहब धन्नीपुर, इरफान भाई साहब मुंडियार और तस्लीम भाई फूलपुर
मोहित शेख जो इस मुशायरे में जिनका खुसूसी ताउन है, मैं इन तमाम अदब दोस्तों को सलाम पेश करता हूं। और आइए आपसे अब ये अर्ज करूं कि अब इस संजीदा शायरी के बाद, या यूं कहिए कि ये जज्बाती गुफ्तगू के बाद थोड़ा सा नर्मो नाजुक बनाया जाए माहौल को, थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का किया जाए। और उसके लिए आइए अंधेरी रात में फूल की नर्मो नाजुक पंखुड़ियों पर गिरने वाली शबनम को महसूस करने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसे फनकार को पेश किया जाए जो अपने कलाम में महबूब से मिलने बिछड़ने के जिक्र, नींदों और ख्वाबों का जिक्र और मोहब्बतों के जज्बे की तर्जुमानी अपनी शायरी में करें। मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी को मैं आवाज देता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। रेहाना रूही का एक शेर मुझे याद आता है कि इतनी ताखीर से मत मिल कि हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लगते हैं। मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। बहुत बार मैं आ चुकी हूँ भिवंडी। ये आप सबकी मोहब्बत दोबारा खींच लाई मुझे। भुट्टू भाई को मुबारकबाद पेश करती हूँ, बहुत कामयाब मुशायरा हुआ है हज़रात। एक बार जोरदार ताली इस मुशायरे के लिए बजा दें आप। बहुत टेंशन में है भुट्टू भाई। चेयरमैन परवेज तलाई साहब आज के मुशायरे के हैं। एक मतलब दो शेर हाजिर करती हूँ, देखें। दिल भाई ने ऐसी शायरी कर दी कि अब मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन अब मुझे बुलाया गया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाजिर करती हूँ, थोड़ा सा मूड बना लें आप। सब अपने छूट जाएंगे, घराना छूट जाएगा, सब अपने छूट जाएंगे, घराना छूट जाएगा। मैं तेरे पास आऊं तो जमाना छूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरे पास आऊं तो जमाना छूट जाएगा। करूं कैसे मोहब्बत खुल के, घर वाले खफा होंगे। नया रिश्ता बनाने में पुराना छूट जाएगा। नया बनाने क्या कहना, वाह वाह वाह। में पुराना छूट जाएगा। और ये शेर परदेश के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी बेदार होकर सुन लें। जी जी पढ़िए। तुम अब कुछ दिन की छुट्टी लेके अपने गाँव आ जाओ। तुम अब कुछ दिन की छुट्टी लेके अपने गाँव आ जाओ। तुम अब कुछ दिन की छुट्टी लेके अपने गाँव आ जाओ। नहीं तो तुमसे ये मौसम सुहाना छूट जाएगा। तुमसे ये मौसम सुहाना छूट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
एक मतला दो शेर और पढ़ के उसके बाद एक आपकी खिदमत में नज़्म पेश करूंगी। जी जी पढ़िए। मैं भिमंडी 6-7 साल से तो आ ही रही हूँ मुसलसल, और आपने पढ़िए, इसी पढ़िए। तरह मोहब्बतों से सुना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत खामोशी से मुझे सुनते हैं। यही आपकी मोहब्बत है मेरे लिए। एक मतला दो शेर और पढ़ती हूँ, समाप्त करें। जो मेरी जान था, जो मेरी जान था। मतलब की बात बहुत अच्छे समझते हैं आप। जो मेरी जान था फिर उसी को छोड़ दिया। वाह। अच्छा, कमाल है, आप इस मिसरे पर भी दाद दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपसे किसी की मोहब्बत देखी नहीं जा रही है। हज़रात, मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। जब जुलाई में मैं आपके बीच आई थी 3-4 महीना पहले, उसके बाद मुझे उम्रे का सब हासिल हुआ। उसमें नदीम फ़ारूक साहब की निज़ामत थी और मैं उम्रा करी तो ये आप सबकी दुआएं थी और मक्की साहब की मोहब्बत थी, जिनकी वजह से मैं वहाँ होकर आई हूँ। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ, हाजिर करती हूँ, समाप्त करें। जो मेरी जान था फिर उसी को छोड़ दिया। जो मेरी जान था आखिर उसी को छोड़ दिया। जो मेरी जान था फिर उसी को छोड़ दिया। जो मेरी जान था आखिर उसी को छोड़ दिया। तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते मैंने सभी को छोड़ दिया। तुम्हारे सभी को छोड़ दिया। और शेर बकरा खास समाज फरमाए। खुदा बचाए मुझे उसकी बद्दुआओं से। 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 किसी के प्यार की, किसी के प्यार की खातिर किसी को छोड़ दिया। किसी के प्यार की खातिर किसी को छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी शेर अच्छा, ऐसा लग रहा है कि उनकी समझ में आ गया कि आपने किसे छोड़ा है। ये भी शेर, पीछे वाले बहुत दुआएं दे रहे हैं। ये भी शेर मुलाजा करें, उसके बाद नज़्म पढ़ती हूँ जी, समाप्त करें। ये शहर छोड़ के, ये शहर छोड़ के परदेस तुम गए जब से। ये शहर छोड़ के परदेस तुम गए जब से। ये शहर छोड़ के परदेस तुम गए जब से। ये शहर छोड़ के परदेस तुम गए जब से। जभी से मैंने तुम्हारी गली को छोड़ दिया। जभी से आहा, छोड़ कहना, वाह, 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 दिया। तुम्हारे वास्ते मैंने सभी क्या कहना रुखसार, वाह वाह वाह, क्या क्या शेर सुना रही हैं आप, वाह। हजरात, बिल्कुल नई गज़ल पढ़ी, पहली मरतबा पढ़ी हूँ, कहीं नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैं देख रही थी कि आप मुझे दुआएं देते हैं कि नहीं। आप सबका हुक्म हुआ है, एक मतलब चंद शेर और पढ़ते हैं, उसके बाद नज़्म समाप्त करें। कौन है ऐसा किस्मत का मारा, कौन है ऐसा किस्मत का मारा। इरफान भाई भी मुंडियार से तशरीफ लाए। अख्तर भाई, रुखसार साहिबा लोगों की फरमाइश ये है कि आप नज्म पढ़ दें। लोग नज्म सुनना चाहते हैं तो आप नज्म ही पढ़ दीजिए तो वो नहीं। अच्छा जी जी पढ़ती हूँ, देखें। जी जी। कौन है ऐसा किस्मत का मारा, जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है। कौन है ऐसा किस्मत का मारा, जिसको माँ से मोहब्बत
मोहब्बत नहीं है। कौन है ऐसा किस्मत का मारा जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है, जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है, जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है, उसकी किस्मत में जन्नत नहीं है। जिसको माँ से अच्छा मतलब वाह 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 उसकी किस्मत में जन्नत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मुनव्वर राना साहब दाइस की आबरू हैं, तशरीफ फरमा है। खुर्शीद हैदर साहब, सभी बहुत सीनियर शुराए कराम हैं। मैं सबसे छोटी शायरा हूँ। शेर हाजिर करती हूँ भिवंडी वालों। ये भी मैं पहली मरतबा पढ़ रही हूँ। कसम खुदा की अगर आप इस गज़ल को अपनी दुआएं देंगे तो इंशाअल्लाह जहाँ भी जाऊँगी पढ़ूँगी। समाप्त करें। जिसको माँ से मोहब्बत नहीं है, शेर समाप्त फरमाए। मालो दौलत से मतलब नहीं है, माल दौलत से मतलब नहीं है, बादशाहत नहीं चाहती। माल दौलत से मतलब नहीं है, माल दौलत से मतलब नहीं है, बादशाहत नहीं चाहती हूँ। माल दौलत से मतलब नहीं है, बादशाहत नहीं चाहती हूँ, बादशाहत नहीं चाहती हूँ। मिल गया मुझको माँ का सहारा, मिल गया मुझको माँ का सहारा, अब किसी की जरूरत नहीं है। मिल गया मुझको माँ का सहारा, अब किसी की जरूरत नहीं है। और ये शेर भिवंडी वालों आपके हवाले से पढ़ती हूँ, सच्चा हो तो सभी की दुआएं मिले। देखें। मुझको मगरूर समझे न कोई और मजबूर समझे न कोई। वाह। मुझको मगरूर समझे न कोई और मजबूर समझे न कोई। मुझको मगरूर समझे न कोई और मजबूर समझे न कोई और मजबूर समझे न कोई। दिल लगाने से उल्फत है लेकिन, दिल लगाने से उल्फत है लेकिन, दिल लगाने की फुर्सत नहीं है। दिल लगाने से उल्फत है लेकिन, दिल लगाने की फुर्सत नहीं है। और आखिरी शेर मुलाजा करें। मेरी शोहरत से चलने वालों, मेरी शोहरत से है जलने वालों, मेरी अजमत से जलने वालों, मेरी शोहरत से जलने वालों, मेरी अजमत से जलने वालों, मेरी शोहरत से जलने वालों, मेरी शोहरत से जलने वालों। है ये सब मेरी माँ की दुआएं, वरना आसान शोहरत नहीं है। है ये सब मेरी माँ की दुआएं, वरना आसान शोहरत नहीं है।
और ये गीत का हुक्म हुआ है। मैं सीधे सीधे 2 बार गीत के पढ़ देती हूँ, समाप्त कर ले। हाजिर करके देखिए। हाँ, जी, असल जी। में टाइम का मसला है हाजिर करके देखें। और इसीलिए दिल की धड़कन भी हूँ और दिलदार हूँ, दिल की धड़कन भी हूँ और दिलदार हूँ। मैं सरापा खुलूसो वफा प्यार हूँ, मैं सरापा खुलूसो वफा प्यार हूँ। हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ। बन मुलाजा करें। मेरे दिल में रहोगे सवर जाओगे, मेरे दिल में रहोगे सवर जाओगे। दूर मुझसे गए तो बिखर जाओगे, दूर मुझसे गए तो बिखर जाओगे। प्यार से गर जो मेरे मुकर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगी तुम भी मर जाओगे। मैं वफादार थी, मैं वफादार हूँ। हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ। रब का एहसान है खूब इज्जत मिली, रब का एहसान है खूब इज्जत मिली, रब का एहसान है खूब इज्जत मिली। मुझको गुर्बत में भी अच्छी किस्मत मिली, मुझको गुर्बत में भी अच्छी किस्मत मिली। कामयाबी मिली और शोहरत मिली, सारी दौलत ये माँ की बदौलत मिली। माँ के कदमों में मरने को तैयार हूँ। हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ। आखिरी बंद मुलाजा कर लें, उसके बाद मैं जगह ले लूँगी, समाप्त करें। ये हमारे नबी जी का फरमान है। सुभान अल्लाह कह दीजिए हजरात, ये बंद आपको बताएगा। ये हमारे नबी जी का फरमान है, मुल्क से प्यार करना भी मान है। किसी के चेहरे पे दहशतगर्द आतंकवाद नहीं लिखा है, मुसलमान आतंकवाद नहीं होता है। हाजिर करके देखिए। ये हमारे नबी जी का फरमान है, मुल्क से प्यार करना भी मान है। मुल्क पर जान देना मेरी शान है, मुल्क का जो भी दुश्मन है शैतान है। दुश्मनों के लिए मैं भी तलवार हूँ। हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुखसार हूँ, हाँ मैं रुख। बस बस बस। बहुत शुक्रिया हजरात। मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी के बाद आइए इस सफर पर आगे बढ़ें और